सब्सक्राइब करें के गुरुकुल चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड कविता मंगला। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के साथ। जिस प्रकार जैविक और भौतिक चिन्हों की एक संरचना होती है जिससे उसके आकार, स्वरूप और प्रमाण का पता लगता है, उसी प्रकार भाषा की भी अपनी एक संरचना होती है। भाषा की संरचना में अल्फाबेट, स्वर, व्यंजन, सेंटेंस, पैराग्राफ आदि सभी सम्मिलित होते हैं। इन सभी से मिलकर एक अच्छी भाषा का निर्माण होता है। भाषा की संरचना को समझना बहुत आवश्यक है, जिसको समझने के लिए अल्फाबेट से शुरू करते हुए हमारे दैनिक जीवन की बोलचाल की भाषा तक समझना बहुत आवश्यक है, और उसको समझने के लिए भाषा के कंपोनेंट्स का समझना आवश्यक है। भाषा के कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, जब हम कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम तीन चीज़ों की बात करते हैं: फॉर्म, कंटेंट और यूज़। फॉर्म अर्थात प्रारूप। प्रारूप की जब बात करते हैं तो फिर से तीन चीज़ों की बात करते हैं: फोनोलॉजी, मार्फोलॉजी और सिंटेक्स। और जब हम कंटेंट की बात करते हैं, कंटेंट अर्थात सामग्री। कंटेंट की बात करते हैं तो हम सीमेंटिक की बात करते हैं, और जब हम यूज़ की बात करते हैं तो हम प्रैग्मेटिक्स की बात करते हैं। जब एक छोटा बच्चा बोलना शुरू करता है, कुछ आवाज़ें निकालता है, शुरुआत की आवाज़ें अर्थहीन होती हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता है। हम भी जब बोलते हैं तो बहुत सारी आवाज़ों के माध्यम से ही बोलते हैं। बोलते समय बहुत सारी आवाज़ें निकलती हैं, लेकिन उन आवाज़ों का एक अर्थ होता है। और बच्चे की शुरुआती आवाज़ों का कोई अर्थ नहीं होता। तो उन आवाज़ों को अर्थ में बदलने के लिए हमें भाषा के कंपोनेंट्स का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। उसकी अगर हमें जानकारी होती है तो हम बच्चे की उन अर्थहीन आवाज़ों को अर्थ देने का जो काम करते हैं वो कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ताकि बच्चा बहुत अच्छे से बोलना सीख सके। जब हम कंपोनेंट्स का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोनोलॉजी के बारे में। किसी विशेष भाषा में ध्वनियों का अध्ययन फोनोलॉजी कहलाता है। अर्थात जब स्वर और व्यंजनों का अध्ययन किया जाता है तो उसे फोनोलॉजी कहा जाता है। जब एक बच्चा भाषा सीखना शुरू करता है तो वो बहुत सारी आवाज़ें निकालता है। हम भी बहुत सारी आवाज़ें निकालते हैं। बिना आवाज़ों के ध्वनि निकालना बहुत मुश्किल है। जब बच्चा उन आवाज़ों को सीखता है तो उसमें स्वर और व्यंजन सम्मिलित होते हैं। जैसे कि हिंदी में स्वर और व्यंजन ध्वनियों का रूप होते हैं। स्वरों में अ, आ, ई सम्मिलित होते हैं, और व्यंजनों में क, ख, ग, घ सम्मिलित होते हैं। यही हिंदी भाषा की ध्वनियाँ कहलाते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में अल्फ़ाबेट उसकी ध्वनियाँ होते हैं। जैसे कि बी उसकी ध्वनि होती है ब, डी उसकी ध्वनि होती है ड। इस तरह से अल्फ़ाबेट में सारी ध्वनियाँ सम्मिलित होती हैं। जब इन्हीं स्वरों और व्यंजनों का और अल्फ़ाबेट की ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है तो उसे फोनोलॉजी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी में शब्दों और वाक्यांशों के रूप का अध्ययन किया जाता है। जब बच्चा ध्वनियाँ सीख जाता है तो उन्हीं ध्वनियों को मिलाकर शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे अगर हम हिंदी में बात करें, बच्चा घ, र, ज, ल इस तरह की ध्वनियाँ जब सीख चुका है तो हम उन्हीं को जोड़कर शब्दों का निर्माण करेंगे। घ प्लस र इज इक्वल्स टू घर, ज प्लस ल इज इक्वल्स टू जल। इसी तरह से इंग्लिश में जब बच्चा ध्वनियाँ सीख जाता है, जैसे कि बी की ध्वनि होती है ब, ए की ध्वनि होती है ए, और टी की ध्वनि होती है ट। तो जब इन ध्वनियों से शब्दों का निर्माण किया जाता है तो ब ए ट बैट, क ए ट कैट, इस तरह से शब्दों का निर्माण करना बच्चा सीख जाता है। इस तरह से मॉर्फोलॉजी में वाक्यांशों और शब्दों का निर्माण करना सीखा जाता है। अब आगे हम बात करेंगे सिंटेक्स की। किसी भाषा के वाक्य की रचना में निहित नियमों की व्यवस्था जो भाषा की वाक्य व्यवस्था अर्थात सिंटेक्स कहलाती है।
मतलब यह है कि जब हम व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए शब्दों से वाक्यों का निर्माण करना सीखते हैं तो उसे सिंटेक्स कहा जाता है। जब बच्चा ध्वनि से शब्दों का निर्माण करना सीख गया है तो उन्हीं शब्दों से वाक्य का निर्माण किया जाता है, लेकिन एक व्याकरण के नियमों का ध्यान रखते हुए। यदि व्याकरण के नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे तो वह वाक्य अर्थहीन हो जाएगा, उस वाक्य का अर्थ हमें समझ नहीं आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपसे कहती हूँ राम श्याम पाठ पढ़ाया, तो इससे इस वाक्य का अर्थ समझ नहीं आता है, क्योंकि इस वाक्य में व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया गया है, उसका ध्यान नहीं रखा गया है। और जब इसी वाक्य को मैं इस तरीके से बोलती हूँ, राम ने श्याम को पाठ पढ़ाया, अर्थात आपको उसका मतलब समझ आ गया है। वो वाक्य अर्थहीन ना होकर उसमें अर्थ निहित हो गया है, क्योंकि उसमें व्याकरण के सभी नियमों का पालन किया गया है। तो इस तरह से शब्दों से जब व्याकरण की रचना को ध्यान में रखते हुए वाक्य की रचना की जाती है तो उसे सिंटेक्स कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे सीमेंटिक के बारे में। सीमेंटिक भाषा विज्ञान की वह शाखा है जो शब्दों और वाक्यों के अर्थ से संबंधित है। अर्थात जब बच्चा शब्दों और वाक्यों को सीख जाता है तो उसे उन शब्दों और वाक्यों का वास्तविक जीवन में क्या अर्थ है वो सिखाया जाता है। बच्चे ने शब्द बोलना सीख लिया, लेकिन उसका अर्थ क्या है, उसको हम वास्तविक जीवन में कैसे बोलेंगे। जैसे कि मेज को मेज बोला जाता है, कुर्सी को कुर्सी। बच्चे को मैंने आम केला सेब सब सिखा दिया, बच्चे को मैंने डॉग कैट एलिफेंट मंकी सब सिखा दिया। उसके बाद इसको हम कैसे सिखाएंगे, सेब केला होता क्या है, वो एक फ्रूट होता है जो सीमेंटिक कैटेगरी में आता है। उसको इसका अर्थ बताया जाता है कि सेब केला संतरा ये सब फ्रूट्स होते हैं, डॉग कैट मंकी ये सब एनिमल्स होते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज बच्चों को बताई जाती हैं, जिससे आगे जाके बच्चों को भाषा का एक तो वास्तविक ज्ञान होता है और दूसरा इस वास्तविक ज्ञान को आगे वो वास्तविक ज़िंदगी में ही प्रयोग करने वाले हैं, तो उनको अर्थ उसी तरीके से समझाया जाता है। अर्थात सीमेंटिक में बच्चा जो भाषा सीख चुका है, जो शब्द सीख चुका है, जो वाक्य सीख चुका है, उन सब का वास्तविक अर्थ समझाया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे प्रैग्मेटिक्स के बारे में। प्रैग्मेटिक्स में जीवन से संबंधित समस्याओं को व्यवहारिक तरीके से सोचना और समझना सिखाया जाता है, ना कि अमूर्त सिद्धांतों के द्वारा। अर्थात जब बच्चा ध्वनि वाक्य शब्द और भाषा को सीख जाता है, उसके अर्थ को भी सीख जाता है, लेकिन इसमें उसको ये बताया जाता है कि इस भाषा को कब कैसे कहाँ किस तरीके से प्रयोग करना है और कहाँ पर उसका प्रयोग नहीं करना है। कुछ मनुष्यों को बहुत चतुर कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें किस समय कहाँ पर और क्या बोलना है और किस तरीके से बोलना है और कहाँ पर हमें बोलना नहीं है, हमें अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। इसे ही वाक कुशलता कहा जाता है। अर्थात प्रैग्मेटिक्स में मनुष्य की वाक कुशलता पर कार्य किया जाता है। उसे सिखाया जाता है कि आपको सीखी गई भाषा का प्रयोग कब कैसे और कहाँ करना है और कहाँ पर नहीं करना है। इस प्रकार भाषा के अलग अलग कंपोनेंट्स का अध्ययन करने के बाद हमें भाषा को सीखना सरल हो जाता है और उसमें गलतियां भी कम होती हैं। जब भी बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेबस बहुत ज़्यादा होने के कारण बच्चे लगातार पढ़ते रहते हैं और कई बार वो बीच बीच में ब्रेक लेना भी भूल जाते हैं, यहाँ तक कि खाना पीना भी स्किप कर देते हैं, जिससे बच्चे तनाव में आ जाते हैं। तो जब भी आप अपने सिलेबस को पढ़ें, चाहे वो कितना भी लंबा हो, तो आप उसमें छोटे छोटे ब्रेक्स ज़रूर लें, जैसे कि 1 या 1.5 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक। इससे आप फ्रेश भी महसूस करेंगे और आपको तनाव भी नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट सजेशन या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मेरे पिछले वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही आपके सामने नया वीडियो लाने की, और मेरे वीडियोज़ को जल्दी से जल्दी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। Thank you.